जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहले पिछले सबक में बर्तनों के बारे में पढ़ा कि बर्तन अगर मिले हुए हों, वो नापाक हों या पाक हों, तो उनका क्या हुक्म होगा। अगर कपड़े पाक और नापाक हों तो उनका ये पिछले सबक में आपने पढ़ा। आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पे तो उसका सब कुआं लिखा हुआ है, लेकिन कुएं से मुराद यहाँ पे टैंकी भी हम ले सकते हैं। छोटी टैंकियाँ, छोटी हौजियाँ, बड़ी हौजियाँ, यानी हर वो छोटी टैंकी या हर वो हौजी जो दाह दरदा से कम हो, जो दाह दरदा से कम हो, उसका निकालना मुमकिन है। ठीक है। और उसके अंदर बंदा मर जाए, बकरी मर जाए, और अल्लाह आपका भला करे खिंजीर मर जाए, कुत्ता मर जाए, उसका क्या हुक्म होगा। उसके अंदर अल्लाह आपका भला करे मुर्गी मर जाए, बिल्ली मर जाए, उसका क्या हुक्म होगा। उसके अंदर चूहा मर जाए तो उसका क्या हुक्म होगा। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सुनिए, पहले आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मैं आपको उस मफ़हूम समझाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको तर्जुमा पढ़ा दूँगा। तो ऐसा कुआं कि जिस कुएं या ऐसी टैंकी जिसके अंदर कोई मुर्दार मर गया हो, जिसके अंदर कोई मुर्दार या उसके अंदर शराब या खून का कतरा या किसी ने पेशाब कर दिया हो, ऐसी छोटी टैंकी या ऐसी छोटी हौजी जिसके अंदर खून का कतरा, पेशाब वगैरह, हर वो निजासत गलीज़ा गिर जाए और उसका सारे का निकालना मुमकिन हो, सारे का निकालना, पानी का निकालना क्या हो, तो उस सारे को निकाल दिया जाए, क्योंकि अब नापाक हो गया वो। ठीक है जी। सारे को निकालना मुमकिन हो तो फिर क्या किया जाए जी, उस सारे को निकाल दिया जाए। अगर उस सारे को निकालना मुमकिन ना हो, क्या हो जी, मुमकिन ना हो, तो फिर क्या किया जाएगा। तो जो अब अलग-अलग काम है। मिसाल के तौर पर बड़ी टैंकी बनी, मिसाल के तौर पर साहब मैं अर्ज करूँ, ये हमारे इस कमरे जितनी टैंकी है, बहुत बड़ा कोई इदारा है, उस इदारे में इस कमरे जितनी टैंकी बनी हुई है। अब इस टैंकी को निकालना मुमकिन नहीं है, वैसे भी ये दादा से ज़्यादा है। ठीक है। अब ये जारी पानी का हुक्म है। अब इतनी बड़ी टैंकी का सारा पानी निकालना मुमकिन नहीं है। जैसे ये नीचे मस्जिद के नीचे टैंकी पड़ी हुई है, या आमतौर पर घरों में छोटी प्लास्टिक की टैंकियाँ, उनका पानी निकालना मुमकिन होता है। बड़ी टैंकी बनी हुई है प्लास्टिक, इसकी ये सीमेंट की, तो उसका निकालना मुमकिन नहीं होता। अगर उसके अंदर कुत्ता मर जाए, उसके अंदर कुत्ता मर जाए या आदमी मर जाए और आदमी मरकर उसमें फूल जाए, अगरचे वो बंदा छोटा हो या बड़ा, कुत्ता छोटा हो या बड़ा, ऐसी सूरत में 200 डोल निकाले जाएंगे। उलमा कहते हैं डोल से मुराद तकरीबन 5 किलो की बाल्टी है। ये बात ज़हन में रखें, बेशक लिखना हो तो लिख लें। 5 किलो की एक बाल्टी हो अंदाज़न, और उस 5 किलो की बाल्टी से कितनी 200 बाल्टियाँ निकाल ली जाए। ठीक है। अगर उसके अंदर मुर्गी, बिल्ली या इस जिसामत के, कबूतर हो गया, तो मुर्गी, बिल्ली या इस जिसामत के उसके अंदर जो है वो जानवर मर जाएं, तो उससे 40 बाल्टियां या 40 डोल निकाले जाएंगे। ठीक है। बड़ा मर जाए तो उसके अंदर कितना निकाले जाएंगे, 200। दरमियाना जैसे बिल्ली या मुर्गी वगैरह मर जाए तो कितना निकाले जाएंगे, 40 निकाले जाएंगे। और अगर उसके अंदर चूहा या इस जैसे जानवर या इतनी जिसामत की जानवर, हाँ, चूहा या इस जिसामत के जानवर मर जाए तो उससे 20 डोल या 20 बाल्टियां जिनका वजन तकरीबन 5 किलो के आगे पीछे हो, तो वो निकाली जाएंगी। कितनी निकाली जाएंगी जी, 20 बाल्टियां। ठीक हो गया। अब आपने निकाल ली बाल्टी, तवज्जो मेरी तरफ देखें। अब आपने छोटा जानवर था या बड़ा जानवर था, आपने उसमें से बाल्टियां निकाल ली। अब सवाल ये है, क्या निकालने वाला अपना हाथ या उस बाल्टी, जो बाल्टी के जरिए उसने वो पानी निकाला, उस बाल्टी को दोबारा धोएगा। तो उलमा क्या फरमाते हैं, जो उलमा फरमाते हैं जो ही वो ये शरीयत का ये ज़ाब्ते के मुताबिक पूरा कर लेगा, 20, 40 या 200 का अदद उसने पूरा कर लिया, ये अदद पूरा करना ही ये कुएं के लिए
उस बाल्टी के लिए, रस्सी के लिए और निकालने वाले के हाथ के लिए पाकीज़गी है। यानी उसने जो ही ये 20 बाल्टियाँ या 40 बाल्टियाँ या 200 बाल्टी निकाल ली तो हर चीज़ खुद ब खुद दोबारा से इनको धोने की ज़रूरत समझ आ रही कि नहीं आ रही है। और इसी तरह उलमा फरमाते हैं मेंगनी, लीद और गोबर, इनसे जो है ना वो पानी नापाक नहीं होता, जबकि गोबर खुश्क हो, क्या हो, खुश्क हो, इनसे पानी नापाक नहीं होता। हाँ, अलबत्ता इतना ज़्यादा उसके अंदर गिलीद या मैंगनियाँ हैं कि मिसाल के तौर पर इतना बड़ी हौज़ी है, उस हौज़ी में सारी भरी हुई हैं। कोई बकरियाँ पानी पीने आई तो उन्होंने जनाब सारियाँ मैंगनियाँ कर दी, अब कहीं कोई जगह वहाँ से खाली नज़र नहीं आ रही है। अब क्या किया जाए? अब उलमा फरमाते हैं कि अब उसको जो है ना उसको खाली किया जाए। ठीक है, अब उसको क्या किया जाए? उसको जनाब खाली किया जाएगा, उस कोशिश की जाए उसमें से पानी निकाला जाए। अब उसको खाली किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? अब उसको खाली किया जाएगा। जबकि यहाँ हाशिए में ये बात लिखी हुई थी कि इतना उसके अंदर मैंगनियाँ हैं कि आपने उसमें से 20, 30, 40 बाल्टियाँ निकाली, हर बाल्टी जो है भर भर के मैंगनियों की आ रही है। अच्छा, आगे देखें। उलमा फरमाते हैं कबूतर, चिड़िया या वो जानवर जिनके अंदर खून नहीं है, जैसे कि मेंढक, मछली और पानी के जानवर और मच्छर, मक्खी, भेड़ वगैरह, ये वो जानवर हैं, अगर ये पानी के अंदर चले जाएं तो पानी इनकी वजह से नापाक नहीं होता। ठीक है जी ना, ये अगर मर जाएं तो तब भी पानी नापाक नहीं होता। वला बिवक़ूई आदमिय्यिन वमा युअकल लहमुहु इज़ा खरज हय्यन। इसी तरह अगर बंदा उस पानी के अंदर गिर गया और मरा नहीं है, और वो जानवर जिनका हम गोश्त खाते हैं वो भी अगर इतने बड़े हौज़ी के अंदर चले गए तो तब भी वो हौज़ी नापाक नहीं होगी उन जानवरों के जाने की वजह से, जानवरों के पानी में गिरने की वजह से। लेकिन शर्त क्या है? बंदा या जानवर उनके बदन के साथ निजासत नहीं होनी चाहिए। अगर निजासत है तो फिर उसका उस निजासत के एतबार से हुक्म लगेगा। निजासत छोटी है, कम है तो कम हुक्म लगेगा, अगर बड़ी है तो। इसी तरह अगर पानी के अंदर खच्चर, गधा, फाड़ने वाले परिंदे और वाशी जानवर वगैरह गिर जाएं और उनका जो है वो मुंह या थूक वहाँ तक पानी तक न पहुँचा हो, तब भी उनकी वजह से, पानी में गिरने की वजह से पानी नापाक नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता उनका जो है वो थूक या उनका मुंह पानी तक पहुँच गया, अब अगर वो जानवर हराम थे, उनका थूक भी हराम था, जैसे चीता है, भेड़िया है, अल्लाह आपको भला करे, शेर है, अब इनके पानी जब इनका लुआब नापाक हुआ तो इनकी वजह से पानी भी नापाक हो गया। आगे आखिरी बात कि ऐसा जानवर या कोई हैवान उस पानी के अंदर मर गया, वो पानी को नापाक कर देगा, पानी को नापाक कर देगा 1 दिन और 1 रात। और अगर फूल गया तो 3 दिन और 3 रात का एतबार होगा। यानी मिसाल ये बातें क्यों कह रहे हैं? मिसाल सुने, मेरी तरफ देखें। यानी आपने एक कुएं से या एक हौज़ी से आपने वुज़ू किया, बाद में पता चला कि यहाँ भी तो एक जानवर मरा हुआ था, जानवर मरा हुआ था। तो उलमा फरमाते हैं अगर सिर्फ मरा हुआ मालूम हुआ तो आप अपनी नमाजें 1 दिन और 1 रात की लौटाएंगे। 1 दिन 1 रात। अगर वो फूला हुआ था तो फिर 3 दिन और 3 रात की लौटाएंगे। बस मुख्तसर सी बात ये है, बस समझ आ गई। ये मैंने आपको आसान करके समझा दिया। अब से तर्जुमा देखिए। तुनज़हुल बि'रुस सगीरतु बिवक़ूइ निजासतिन, छोटे कुएं को खाली किया जाएगा निजासत के गिरने की वजह से। व इन कल्लत, अगरचे वो छोटा हो, अगरचे वो निजासत छोटी हो, थोड़ी हो, लेकिन मैंगनी वगैरह ना हो। मैंगनी वगैरह गिर गई तो फिर कुएं को निकाला नहीं जाएगा। वो निजासत कौन सी है? खून का कतरा है, शराब का कतरा है, खिंजीर वगैरह है। अगरचे ये खिंजीर जिंदा निकल आया तब भी उसको क्या किया जाएगा? कुएं को सारे खाली किया जाएगा।
इसी तरह कुत्ता मर गया, बकरी मर गई, आदमी मर गया उसमें, या उसमें वबी इंतफाक़ हैवान, और कोई हैवान मरकर फूल गया, और अगरचे वो हैवान छोटा हो तो क्या किया जाएगा? 202 निकालेंगे। अगर सारे का निकालना मुमकिन ना हो और अगर उसके अंदर मर गई मुर्गी या बिल्ली या इस जैसे कोई जानवर तो 40 डोल निकाले जाएंगे, और अगर उसके अंदर चूहा या इस जैसे जानवर मर गए तो 20 डोल निकाले जाएंगे। और ये डोल निकालना यानी पानी निकालना मुकर्रर मिकदार, ये तहारत है कुएं के लिए, बाल्टी के लिए, जो डोल लिखा हुआ है। हाँ, डोल मुराद बाल्टी नुमा। और रस्सी के लिए रिशा कहते हैं अरबी में रस्सी को, और रस्सी के लिए वयदिल मुस्तस्की, और पानी निकालने वाले के लिए वला तंजुसुल बेरु बिल बारी वर रौसी वल खिसी, और नहीं नापाक होता कुआं मैंगनी की वजह से और लीद की वजह से और गोबर की वजह से। हाँ, मगर ये कि देखने वाला उसको ज़्यादा महसूस करे, और ये कि कोई भी डोल मैंगनियों से खाली ना हो, तब जाके उसको निकाला जाएगा जबकि वो छोटा हो। हाँ, वला यफसुदुल मा, और पानी नापाक नहीं होगा बिखुरी हमामिन, कबूतर की बीट की वजह से, कबूतर की बीट की वजह से नापाक नहीं होगा। चिड़िया की बीट की वजह से पानी नापाक नहीं होगा। वला बिमोती मारा दमालहू, और ना उन जानवरों के मरने की वजह से पानी नापाक होगा जिनके अंदर खून नहीं होता, जैसे मछली है, मेंढक है, और पानी आबी जानवर हैं, आबी जानवर हैं, और मच्छर है, मक्खी है, भीड़ है, बिच्छू है, ना के आदमी, और ना आदमी के मरने की वजह से, ना वमा युकल्लहमुहु, और ना उन जानवरों के मरने की वजह से जिनका हम गोश्त खाते हैं। वलम यकुन अला बदनी, शर्त यह है कि उनके बदन के साथ निजासत ना हो। अगर निजासत है तो फिर उस वला भी कोई, और ना पानी नापाक होगा खच्चर और गधे के गिरने की वजह से, और सिबाग तैर फाड़ने वाले परिंदों के गिरने की वजह से पानी नापाक, वाशी परिंदों की वजह से पानी नापाक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वह इन वसल लुआबुल वाक़ी मौक़िल हुक्म, अगर गिरने वाले जानवर का लुआब पानी तक पहुंच गया तो अब उसका हुक्म लिया जाएगा। हुक्म को लिया जाएगा मतलब क्या है जी? यानी अगर वो जानवर हलाल है तो उसका लुआब भी क्या होगा? हलाल, पानी नापाक नहीं होगा। अगर वो जानवर हराम है तो उसका लुआब भी क्या होगा? लिहाजा उस हिसाब से उसका, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, खिंजीर हराम है कि नहीं? अगर खिंजीर का लुआब एक कतरा भी पानी में चला गया तो पानी को नापाक कर देगा। वजूदी हैवान मय्यतिन फीहा, और मुर्दा हैवान का पाया जाना उस कुएं के अंदर युनज्जिसुहा, वो उसको नापाक कर देगा, मिन यौमिन व लैलतिन, एक दिन और एक रात से, और फूलने वाला 3 दिन और 3 रातों से, अगर जबकि उसके वक्त का गिरने का वक्त मालूम ना हो। मतलब क्या है? यानी किसी बंदे ने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि जानवर इसमें गिर गया था, अब बाद में पता चला वो जानवर तो मरा हुआ भी था, लिहाजा 1 दिन और एक रातों की नमाजें लौटाएगा। और अगर वो जानवर फूला हुआ था तो कितने दिन? 3 दिन।